हे गाइस, हेलो आशियर। सो गाइस, जैसा आप सब लोग जानते हो कि जो आपका एमएसटी सीईटी का एग्जाम होगा वो अभी 10 दिनों पे है। ठीक है, अभी कुल मिला के 10 दिन ही बचे हैं। ठीक है, मतलब कल आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज होगा। इसी के साथ ये एक न्यूज है, ऑफिशियल नोटिस आई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जोड़ दूंगा। ठीक है, वो जो भी अटैचमेंट है मैं जोड़ दूंगा, आप जरूर जाके चेक करें। ठीक है, आपका शायद 12 अक्टूबर से एग्जाम है, तो ऐसा मान सकते हो कि आपके पास अभी 10 दिन बचे हैं। ठीक है, सो इन 10 दिनों में आपको क्या करना पड़ेगा, सो इसके ऊपर मैंने बोला था यार जरूर वीडियो बनेगा। ठीक है, सो इसके ऊपर आज बात करेंगे। मैंने कुछ 8 पॉइंट्स यहाँ पे कंक्लूड किए हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या है ना कि ये 10 दिन है, उसमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी 1.5 साल की या 2 साल की जितनी भी मेहनत है, इस 10 दिनों के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये लास्ट का मंथ हो गया, नहीं तो ये लास्ट के 10 दिन आप किस तरह यूज करते हो, इस पे सब मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि यार एक कोई तो है स्टूडेंट और उसने पूरा 1.5 साल या 2 साल अच्छी मेहनत की है सीईटी के लिए, इसका लास्ट के एक मंथ में प्रिपरेशन खराब भी हो जाता है। ठीक है, मैंने ऐसे भी देखे हैं। ठीक है, सो जो भी डिपेंड करेगा यार 10 दिनों पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है अब तो कुछ भी थोड़ा बहुत स्कोर आ ही जाता है यार, अगर 10 दिन यहां से अच्छे से देख लो तब भी हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ 8 पॉइंट लिए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक बात बोलना चाहूंगा पहले ही, मैं अभी जो स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ 10 दिनों की, आप पहले से ही कोई तो एक स्ट्रैटेजी यार फॉलो करते आ रहे हो और उसमें आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हो, तो आपको ये स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते आ रहे हो उससे अगर आपको अच्छे आउटपुट मिल रहे हैं तो वही स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करना। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं तो आपने अभी स्विच कर लिया इस स्ट्रैटेजी पे और फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यार आपको अगर वो स्ट्रैटेजी में बेटर फील हो रहा है तो वही कंटिन्यू करें। अगर किसी ने बिल्कुल स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, चाहते हैं बनाना, अगर चेंज करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, कैसे करें ये दिमाग में नहीं आ रहा, तो इस स्ट्रैटेजी को जरूर अप्लाई करें। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लियर। सो हम चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट है यार, हमें फर्स्ट जो 6 डेज है, 10 डेज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट जो फर्स्ट 6 डेज है उनमें एग्जैक्टली क्या करना होगा। ठीक है, सो इसमें आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, अभी जो फर्स्ट 6 डेज होंगे, जो आखिर के 4 दिन होंगे उस पर हम बात करेंगे, बट फर्स्टली ये बात करते हैं कि जो फर्स्ट 6 डेज होंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, आखिर के 4 दिनों में कुछ भी नहीं करना है, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि आखिर के 4 दिनों में क्या होगा, बट जो फर्स्ट 6 डेज है उसमें आपको खाली 2 मॉक टेस्ट देने हैं, खाली दो मॉक टेस्ट 2। ठीक है, सो आपको 2 ही क्यों देने हैं? अभी क्या क्या बोला था ना मैंने, जो मेरा 1 मंथ का स्ट्रैटेजी का वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि यार कम से कम एक 10 मॉक टेस्ट दे दो 1 मंथ में, 10-12। ठीक है, बट अभी जो 10 दिन बचे हैं इसमें आपका ज्यादा टाइम खर्च होना चाहिए किस पे? रिवीजन पे। इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि खाली 2 मॉक टेस्ट दो, और वो भी जो मॉक टेस्ट वो ऑनलाइन दो, जितना हो सके ऑनलाइन दो। मैंने बोला था वीडियोस में कि यार जो आप 10-12 मॉक टेस्ट देने वाले हो लास्ट मंथ में, उसमें से यार पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट अभी जो आखिर के 2 मॉक टेस्ट आप दोगे वो ऑनलाइन देना, क्योंकि आपको जो फाइनल एग्जाम मिलेगा आपके स्लॉट में वो मिलेगा यार ऑनलाइन। एक तो 9 से 12, नहीं तो 2 से 5 इस स्लॉट में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको वो टेस्ट ऑनलाइन देने हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या करनी है, ये दो मॉक टेस्ट है वो आपको यार थोड़ा गैप लेके देना है। मतलब लाइक सपोज अभी 10 दिन है, तो फर्स्ट दिन मतलब कल का फर्स्ट दिन मानो, तो आपने कल एग्जाम दिया, मॉक टेस्ट दिया, दिन भर एनालाइज किया, तो एक 3-4 दिन छोड़कर फिर दूसरा मॉक टेस्ट दो। ठीक है, मतलब 3-4 दिनों का गैप लेके रिवाइज करके अच्छा सा पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करके, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको रिवाइज करके फिर 3-4 दिनों बाद दूसरा मॉक टेस्ट दे देना। मतलब जो फर्स्ट 6 डेज है ना, इसमें आपको मैनेज करके 2 दिन मैनेज करके गैप लेके इनमें आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है। मतलब फर्स्ट दिन दिया, फिर यहाँ पे 3 दिन छोड़ दिए, फिर 4 दिन हो गए ऐसे करके, और 5वें दिन आपने दूसरा मॉक टेस्ट दिया और 6वां दिन खाली रिवीजन को छोड़ दिया। ठीक है, मतलब ऐसे 6 डेज आपको यहाँ पे यूज करने फर्स्ट 6 डेज। ठीक है, सो अभी जो मॉक टेस्ट है ना दोनों ऑनलाइन देने हैं, और ऐसा करना है कि जो फर्स्ट मॉक टेस्ट आप दोगे वो देना है सुबह 9 से 12 में,
ठीक है, सुबह 9 से 12 में, नहीं तो दोपहर में 2 से 5। ठीक है, अभी आपका कल यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होगा, आपको पता चलेगा कि आपका स्लॉट कौन सा है, 9 से 12 है या 2 से 5 है। तो ये दोनों मॉक टेस्ट अब आपको उसी टाइम में देना है जो टाइम आपको एडमिट कार्ड पे गिवन है। इससे क्या होगा कि जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, एक मेंटल क्लॉक होती है ना, वो आपकी अच्छे से वर्क करेगी इन द फाइनल एग्जाम। सपोज आपने क्या किया कि आप कब भी उठ रहे हो यार, आपका जब मन करे तब, और एग्जाम दे रहे हो, तो इससे क्या होता है ना कि यार जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें टाइम मैनेजमेंट में बोला जाए तो एग्जाम देने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपका माइंड अच्छे से एक्टिव वर्क करना चाहिए उस टाइम में जिस टाइम में आपका एग्जाम है। तो इसलिए आपको ये दोनों मॉक टेस्ट उसी टाइम में देने हैं जो टाइम आपको एडमिट कार्ड पे गिवन होगा। ठीक है, आपको बात समझ आइए, एक्टिव आपका माइंड होना बहुत जरूरी है उस टाइम में, उस स्लॉट में। ठीक है, सो ये फर्स्ट पॉइंट की बात हो गई, फर्स्ट 6 डेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो है 3 सब्जेक्ट और 3 सेशंस। अभी इसका मतलब क्या है, तो देखो यार कि मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अभी जो 10 दिन बचे हैं उसमें आप 2 मॉक टेस्ट छोड़ दो, अभी आपके पास 8 दिन बचे रिवाइज करने के लिए। तो आपको इसमें क्या करना है ना कि आपको यार तीनों डेली रूटीन में आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। अब इक्वली देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट तीनों सब्जेक्ट दिन में देखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैसा होता है ना, सपोज आपने कल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिया कल के दिन बैठ के, और मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं किया, तो क्या होता है ना कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बिगड़ जाएगी। कांस्टेंट जो आपका रेट होगा पढ़ने का वो बिगड़ जाता है इन आखिरी दिनों में। तो इससे क्या होगा कि यार थोड़ा रिवाइज करने में आप थोड़ा पीछे रह जाओगे दूसरों से। ठीक है, थोड़ा रैंक में फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। तो इसको क्या करना है आपको यार, डेली आपको सपोज फिजिक्स पसंद नहीं है, ठीक है, या मैथमेटिक्स करना पसंद नहीं, तो आप क्या करो ना, थोड़ा कम टाइम दो उसको, थोड़ा कम टाइम दो, बट स्टिल आपको तीनों सब्जेक्ट दिन में करने ही है। 3 सेशन बनाओ। मैंने जो मेरे पहले की वीडियोस है यार स्ट्रैटेजी की, उसमें मैंने बोला था कि 3 सेशन किस तरह बनाने हैं। ठीक है, फिर और एक बार बता रहा हूं कि आपको सपोज आपने एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे का स्लॉट बनाया, तो फर्स्ट 2 घंटे में आपको यहाँ पे रिवाइज करना है उस पर्टिकुलर चैप्टर को, अच्छे से समरी को, अच्छे से फॉर्मूलाज को, एंड देन आखिर का जो 1 घंटा बचेगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो यही स्ट्रैटेजी, यही सेशन आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो दिन में आपको क्या करना है, सपोज आपको फिजिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं लगता आपको, तो आपको यार उसको कम टाइम दो, 2 घंटा दो, 3 घंटा दो, बट जो आपको पसंद है ना, सपोज आपको केमिस्ट्री पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, तो उसको आप थोड़ा ज्यादा टाइम दो, मतलब लाइक 4 घंटा 4.5 घंटा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। तो जो आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट उसको ज्यादा टाइम दो, पर तीनों सब्जेक्ट एक दिन में आपको करना ही है। ठीक है, सो ये हमारी सेकंड जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। और एक बार बता रहा हूं कि सपोज जो भी दिन बचे हैं आपको डेली तीनों सब्जेक्ट यार पढ़नी ही है, तीनों रिवाइज करनी है, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, सो कैसे भी करो यार, थोड़ा कम टाइम दो, जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, बट आपको यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो थर्ड हमारा पॉइंट होगा वो होगा इट इज द हाई वेटेज एंड द स्ट्रेंथ रिविजन, दैट इज स्ट्रेंथ वाइज रिविजन। अभी ये क्या है कि आपको बहुत सारे मेंटर्स ने ये बोला भी होगा पहले। ठीक है, सो अब तक आज के दिन तक अच्छे से सुनो, ढंग से सुनो। ठीक है, सो आज के दिन तक आपका जितना भी प्रिपरेशन हुआ है, जितने भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, खाली वही करना है, खाली वही रिवाइज आपको यहां से करना है। आपको वो नहीं करना है जो आज तक आपने कभी नहीं किए हैं। ठीक है, सो आपको खाली उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है, उनको ही रिवाइज करना है जो आपने पहले से किए हैं। ठीक है, पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब स्ट्रेंथ वाइज चलना है। स्ट्रेंथ वाइज इज लाइक कि सपोज आपका मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा है, आपको मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा आता है, सपोज मॉडर्न फिजिक्स, सपोज इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स एक चैप्टर है, सो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स आपके यहाँ पे दिमाग में आने के बाद आपके जितने भी फॉर्मूला, जितने भी की कॉन्सेप्ट है उसके, वो आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, आप एक पेन पेपर पे आप लिख पाते हो, इसका मतलब ये है वो चैप्टर आपको ढंग से आता है। तो आपको वही रिवाइज करना है जो बिल्कुल नहीं आता, आज तक कभी टच ही नहीं किया, आज तक उस चैप्टर को कभी खोला ही नहीं, और वो पढ़ने आज के दिन आप बैठ गए। ऐसा मत करो। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ वाइज चलो। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब यही होता है कि स्ट्रेंथ वाइज आपको रिवाइज करना है, जो आपको पहले से आता है, जो भी चैप्टर्स पहले से पढ़ रखे खाली वही करना है। आज तक जितना भी हुआ है आपका पढ़ाई
हुआ है यार, अभी इनफ है, ठीक है, अभी उतना ठीक है। आपका जो सिलेबस है उसका 50% आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पढ़ के, ठीक है। तो 50% को ही रिवाइज करो, जो 50% अभी बचा है, नहीं किया है आज तक, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। आपका उसी चक्कर में यार जो रिजल्ट है वो खराब आ जाएगा यार, थोड़े मार्क्स कम आ जाएंगे। इससे अच्छा है आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी पे काम करो, ठीक है। सो 4th पॉइंट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जो 4th पॉइंट होगा इट इज मार्क्ड क्वेश्चंस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस। अभी ये मार्क्ड क्वेश्चंस क्या है? जब आप प्रिपेयर कर रहे थे इस 1.5-2 साल में, बोलो 1 साल में, या 6 महीने से पढ़ रहे थे, आप कब से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। जब से ही पढ़ रहे हो आप उसको अज्यूम करो, ठीक है। तो जब से आप पढ़ रहे हो यार, आप एक पर्टिकुलर बुक को, नहीं तो यार कौन सा भी एक क्वेश्चन सेट है उसको फॉलो कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो वो सॉल्व करते समय आपने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे टिक करके रखे होंगे, मतलब ये मुझे अभी नहीं आया है, ये मुझे एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है वो समझ नहीं आया है, इसलिए आपने टिक तो किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट करते हैं यार बहुत लोग, ठीक है। कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे यार जिनको आपने मार्क किया हुआ होगा, ठीक है। अब जो भी बुक है, बोर्ड का बुक हो सकता है यार, बोर्ड के बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपने मार्क किए होंगे कि यार ये मुझे कैसे हुआ है, ये सॉल्व मुझे समझ नहीं आया है, नहीं तो मुझे नहीं आ रहा है, करके आपने टिक किया होगा। तो आपको इन 8 दिनों में बोला जाए, नहीं तो 10 दिनों में बोला जाए, वो क्वेश्चन ही देखने हैं। आपने जो किए हैं सॉल्व, आपको जो अच्छे से सॉल्व करने आते हैं क्वेश्चंस, उनको नहीं देखना है, वो तो आपसे बन ही जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जो आपसे नहीं बने थे ना क्वेश्चंस, आपने टिक करके रखा था, नहीं तो यार कहीं पे तो लिख के रखा था कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, नहीं तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उसको ही देखना है। जो आपको नहीं आया था उस टाइम वो देखना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर एक आपको मेंटर बोलेगा यार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मेरा एक पिछला वीडियो था यार, शायद डू और डाई चैप्टर्स इन द मैथमेटिक्स, इसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिए थे। अगर किसी ने नहीं देखा है जाके जरूर देखे, ठीक है, जाके जरूर डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो ऊपर आई बटन में वैसे मैं वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो कैसा है ना कि आपको पीवाईक्यूज करना है। अभी पीवाईक्यू भी कैसे करना है ना, ऐसे नहीं करना है यार कि कौन सा भी उठा लिया चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर उठा लिया, सॉल्व करने बैठ गए। आपको क्या करना है कि सपोज आपने उठा लिया एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए, सपोज सर्कुलर मोशन उठाया, नहीं तो इंटीग्रेशन उठाया होगा, आपने अच्छे से ढंग से वो पहले जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लिए। इसके बाद आपको उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करने हैं, ठीक है। इस तरह चलना है आपको, ठीक है, रिवाइज करते समय, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते समय, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज द चैप्टर्स दैट इज यू हैव डन ऑलरेडी। अभी इसका मतलब क्या है, वही बात कि सपोज आपका जो 50% यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हुआ है, हो रखा है पहले से ही, तो उसी पे फोकस करना है, उसको ही रिवाइज करना है। अगर आपने आज तक कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा है, सपोज डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहिए वैसे, बट एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन आपने आज तक कभी खोला ही नहीं है, तो उसको नहीं देखना है, ठीक है। जो भी हार्ड टॉपिक्स है, लाइक मैं बोलता हूँ सपोज यार पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, यार ये जो इनऑर्गेनिक के जो पार्ट है ना, इसमें यार बहुत लोगों को पढ़ने को दिक्कत आ जाती है। आज तक नहीं खोला है उस चैप्टर को तो छोड़ दो, जो किया है ना यार, मैं बार बार यही बोलूंगा, जो आज तक किया है उसको ही रिवाइज करो, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट इज द रिवाइज समथिंग, और उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए। अभी आप सपोज एक पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पे उठाए हो पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए। सो आपको क्या करना है ना, तो पहले सपोज आपने फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर से स्टार्ट कर दिया रिवाइज करना। सपोज आपने उठा लिया कल सुबह में सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन क्या करना है आपको, पहले से यार जितना फास्टली हो सके, जितना जल्दी हो सके ना, उतना जल्दी आपको पहले पढ़ लेना है पूरा चैप्टर, उसकी समरी अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर लेना है, पूरा ब्लैंक पेपर चाहिए यहाँ पे, और उस चैप्टर के बारे में आपके दिमाग में जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं, नहीं तो की कंसेप्ट आ रहे हैं, जितने भी फिगर आ रहे हैं जिससे आप इक्वेशन यहाँ पे निकाल सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे पेपर पे उतारना है विद द पेन, ठीक है। सो आपको यार ऐसे ही करना है। सपोज जो भी चैप्टर उठाया, सपोज ग्रेविटेशन उठा लिया, तो ग्रेविटेशन के पहले जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से ढंग से पढ़ लिए,
पेन पेपर उठाया और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे आपके दिमाग में आते हैं जल्दी से पेन और पेपर पे लिख दिया। ऐसे करके जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा और लिखने से क्या होता है आपकी ये परमानेंटली दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह अप्रोच करना है रिवाइज करते समय। पेन पेपर उठाया एक ब्लैंक और उस पर्टिकुलर चैप्टर पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपने लिखना है खुद से। ठीक है, देख के नहीं लिखना है, पहले पढ़ लेना अच्छे से और फिर जो भी दिमाग में आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की नोट लिखते जाओ। ठीक है, सो ऐसे आपका अप्रोच होना चाहिए और इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उस चैप्टर के लगा सकते हो। ठीक है, सो हमारा 7th पॉइंट होगा दैट इज द लास्ट 4 डेज। मैंने बोला था कि जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था उसमें मैंने फर्स्ट 6 डेज है उसके बारे में डिस्कस किया। अभी लास्ट के 4 डेज में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अभी जो लास्ट के 4 दिन बचेंगे एग्जाम से पहले उसमें आपको यार कोई भी मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने हैं जो कि यार मतलब थोड़ी डिफिकल्टी लेवल उनकी थोड़ी ज्यादा है, लाइक जेईई मेंस लेवल, तो उनको नहीं देखना है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने जो आपको यार नहीं आए थे, जो नहीं आए थे सॉल्व करते समय। जो भी करना है जो फर्स्ट 6 डेज है उसमें आपको क्या करना है कि जो नहीं आए थे ना क्वेश्चंस सॉल्व करते समय पहले एक 1.5 साल में, उनको देख लेना। लास्ट के 4 दिनों में मत देखना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार वो आपने क्वेश्चंस देख लिए और तब भी आपसे नहीं बनाना क्वेश्चंस वो लास्ट के 4 दिनों में, तो आपके दिमाग में प्रेशर आ जाएगा कि यार नहीं हो रहा प्रिपरेशन। ठीक है, सो इससे बढ़िया यह है कि यार उनको छोड़ दो और आपको लास्ट के 4 डेज में करना है। आपने जो भी की नोट्स बनाए थे, सेल्फ मेड नोट्स बनाए थे, जो भी फॉर्मूला शीट खुद के हाथों से बनाए थे, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोल रखा है कि खुद से हाथों से यार फॉर्मूला शीट बनाओ। जो भी है जो भी आपने खुद से बनाया है उसको पढ़ लो। ठीक है, इसी के साथ साथ जो टेक्स्ट बुक है बोर्ड का, एचएससी बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का, तो उसके चैप्टर के नीचे जो भी समरी गिवन है ना उसको देखना है आखिर के 4 दिनों में। मतलब एक चैप्टर सपोज आपके ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए ना आपकी, सपोज जो भी चैप्टर आपके दिमाग में आया उसके जो भी इंपॉर्टेंट की नोट्स है फॉर्मूला से आपके दिमाग में स्विच होने चाहिए। ऐसा आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए यहाँ पे। तो इसलिए यार जो भी आपने खुद से नोट्स बनाए थे, जो भी हाथ से बनाया था, उसको ढंग से 4 दिनों में, आखिर के 4 दिनों में उनको ही पढ़ना है। अपने रिएक्शंस बनाए होंगे, रिएजेंट्स ये कैसे काम करता है, इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे, नहीं तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिखे होंगे कि ये एलिमेंट कैसे काम करता है इन द मेटलर्जी पार्ट, दैट इज जनरल प्रोसेसेस। एंड फिर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूलाज है, फिर कंटिन्यूटी का यल हॉस्पिटल रूल समझ लो। जो भी है, जो कुछ भी आपने खुद से लिखा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट, सपोज रोल्स थ्योरम है, जो भी इंपॉर्टेंट है ना, बेयर्स थ्योरम है, जो भी इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको इन आखिर के दिनों में पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स है, वो पढ़ना है। सिर्फ पूरे चैप्टर्स नहीं उठाना है। मैंने जो टॉपिक्स पे वीडियो बनाया था, डू और डाई टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को अच्छे से ढंग से आखिर के 4 दिनों में देख लो। ठीक है, और फिर समरी उस चैप्टर की। तो इस तरह आपको अप्रोच होना चाहिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जाना है आखिर के 3-4 दिनों में। ठीक है, ये अच्छे से ढंग से समझ लेना। आखिर का पॉइंट यार, सो डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, सो अबाउट डिस्ट्रैक्शंस हम यहाँ पे बात करेंगे। सो अभी तो फिलहाल आईपीएल चल रहा है। ठीक है, नहीं देखना है बिल्कुल भी। हाईलाइट देख सकते हो 5-10 मिनट का, बट उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सो क्या होता है ना कि आप पढ़ने आते हो यूट्यूब पे, तो यही पे यार 3 घंटा बिता देते हो, कुछ भी देखते हो। हाँ, ढंग का पढ़ाई का कंटेंट देख लेते हो आप, मुझे पता है देखते हो, बट 3 घंटे में 1 घंटे आप पढ़ाई करते होंगे और 2 घंटा तो ऐसी ही बाकी की चीजें। ठीक है, सो इससे अच्छा कंट्रोल बनाओ यार। 10 दिनों की बात है, सिर्फ 10 दिनों की बात है। 10 दिन ही आपको यहाँ पे जान लगाना है। ठीक है, सो आईपीएल बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, फिर आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, लाइक सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उनको यार 10 दिनों के लिए बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो। ठीक है यार, कोई बहुत जरूरी फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है यार, उससे बात करे बिना तो दिन ही नहीं जाता, उसको अच्छे से समझा दो यार। नहीं तो क्या करो ना कि बात करे बिना यार दिन नहीं जाता, तो एक काम करो, 5-10 मिनट रोज का बात कर लो फोन पे। ठीक है, और बात जो भी करोगे वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बाकी के बात करो, जो भी है एंटरटेनमेंट पर्पस बात करो। ठीक है, सो इस तरह यार आपको अप्रोच करना है। सो आईपीएल मत देखना, सोशल मीडिया कंट्रोल, यूट्यूब कंट्रोल। ठीक है, सो इस तरह आपका अप्रोच होना चाहिए। सो ये एक पूरा स्ट्रैटेजी था यार मेरी तरफ से। 8 पॉइंट पे मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया है।
सो मैं एक बार यहाँ पे आपको समरी दे रहा हूँ उन 8 पॉइंट्स की, ठीक है। तो फर्स्ट था, इट इज फर्स्ट 6 डेज में आपको 2 मॉक टेस्ट देने, दोनों ऑनलाइन होने चाहिए विद द टाइमर, और आपका जो भी स्लॉट होगा एडमिट कार्ड पे गिवन उसी में देना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट था, इट इज 3 सब्जेक्ट 3 सेशंस, ठीक है। सो मैंने बोला था कि 3 सेशंस कैसे बनाने, तीनों सब्जेक्ट को डेली टाइम आपको देना है। थर्ड पॉइंट था, दैट इज स्ट्रेंथ वाइज रिवीजन, मैंने बोला था जो भी आपकी चैप्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उनको रिवाइज करना है। फोर्थ पॉइंट था फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द मार्क्ड क्वेश्चंस। पहले 6 दिनों में आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ाई करते समय एक पॉइंट टिक करके रखा था, मुझे समझ नहीं आया, नहीं तो क्वेश्चंस टिक करके रखा था, मुझे नहीं सॉल्व करने आया, तब वही आपको करना है, और उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट था हमारा द चैप्टर्स दैट यू हैव डन ऑलरेडी, जो भी आपने पहले से पढ़ा है 50%, सपोज आपने पहले से पढ़ा है सिलेबस, तो 50% ही आपको यहाँ से रिवाइज करना है। सिक्स्थ पॉइंट था, दैट इज द रिवीजन ऑफ द चैप्टर, और उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, मैंने बोला था कि अप्रोच कैसे होना चाहिए। फिर 7th पॉइंट था, दैट इज लास्ट 4 डेज। लास्ट 4 डेज में आप क्या कौन सी चीजें करनी है वो मैंने बोला था। और 8वां पॉइंट था, 8th पॉइंट था, वो था डिस्ट्रैक्शंस, कि आपको कौन सी चीजें करनी है कौन सी नहीं करनी है, और अच्छा खाना खाना है। इसी के साथ अच्छा खाना, इसका मतलब है यार कि आपकी हेल्थ खराब ना हो, ऑयली, ज्यादा ऑयली मत खाना, ठीक है। अच्छा फूड होना चाहिए इन 10 दिनों में। इसके बाद यार थोड़ा एंजॉय कर सकते हो खुल के, बट इन 8-10 दिनों में आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उसी के साथ साथ आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रखनी उतनी ही जरूरी है जितना आपका प्रिपरेशन है। और फिर बात सोने की आती है, तो अच्छी 8 घंटे की यहाँ पे मिनिमम आपकी नींद होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यार। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, स्टे ट्यून और ऑल द बेस्ट।